तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सोचिए, ऐसा क्यों होता है कि सफलता की रेस में कुछ लोग हमेशा आगे निकल जाते हैं? क्या ये किस्मत का खेल है या हमारी मानसिकता और नजरिए का? आइए इस दिलचस्प सवाल की गहराई में चलते हैं। अक्सर हम देखते हैं ना, कोई अचानक सफल हो गया और लोग तुरंत बोल पड़ते हैं, अरे इसकी तो किस्मत चमक गई, या इसे तो एक लकी ब्रेक मिल गया। पर क्या जिंदगी वाकई कुछ खास लोगों पर ज्यादा मेहरबान होती है? क्या सफलता सच में ऐसे ही बांटी जा रही है? तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल यही आता है। पहला भाग, किस्मत या नजरिया। इसे ऐसे समझिए, दो लोग बिल्कुल एक जैसी परिस्थिति में खड़े हैं। एक को वहां एक सुनहरा मौका, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिखती है, जबकि दूसरे को उसे सिर्फ और सिर्फ परेशानी और रुकावट नजर आती है। सिचुएशन बिल्कुल सेम है, पर रिएक्शन पूरी तरह से अलग। और यहीं पर वो अच्छी किस्मत वाला सारा मिथक टूट जाता है। वास्तविकता यह है कि जिसे दुनिया किस्मत कहती है, वो असल में सफल लोगों की उन छुपे हुए अवसरों को पहचानने की काबिलियत है, जो बाकी पूरी दुनिया के लिए एक ब्लाइंड स्पॉट में होते हैं। उन्हें वो दिखते ही नहीं है। अब सवाल ये है कि ये अवसर दिखते क्यों नहीं? दूसरा भाग, समस्याओं के वेश में अवसर। क्योंकि सबसे मजेदार बात यह है कि अवसर कभी भी कोई बड़ा चमकता हुआ नियॉन साइन लगाकर नहीं आते कि मैं यहां हूं। उनका पहनावा कैसा होता है? वो हमेशा जोखिम, मुश्किलें और बहुत सारी असुविधा जैसे कांटेदार कपड़े पहनकर आते हैं। वो अनकंफर्टेबल होते हैं। अब होता क्या है, हम में से ज्यादातर लोग अपने सेफ आरामदायक बबल में रहना पसंद करते हैं, जैसे किसी बहुत ही आरामदायक सोफे से उठना ही ना पड़े। और इस 100% सेफ्टी की चाहत में लोग अपनी जिंदगी बदल देने वाले इन निमंत्रणों के प्रति बिल्कुल अंधे हो जाते हैं। आप एक अवसर का पूरा लाइफ साइकिल देखिए। पहला स्टेप, जब कोई नया रिस्क लेता है तो सोसाइटी उसे पागलपन कहती है। फिर दूसरा स्टेप, उस सपने के लिए दिन रात संघर्ष करना, जिसे लोग मूर्खता मानते हैं। और आखिर में तीसरा स्टेप, जब सफलता मिल जाती है तब अचानक सब कहते हैं, वाह क्या मौका पहचाना। कमाल है ना? एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए। तेज बारिश हो रही है, एक इंसान सोचता है, लो आज का दिन तो पूरा खराब हो गया। जबकि दूसरा सोचता है, इस मौसम में कुछ नया करने का मौका है। मौसम वही है, बारिश वही है, पर फ्यूचर इस बात पर डिपेंड करेगा कि दिमाग रुकावट पर अटका है या समाधान पर काम कर रहा है। तो इन छुपे हुए मौकों को पहचानने के लिए खुद को तैयार कैसे करें? तीसरा भाग, अवसर पहचानने की तैयारी। देखिए, इसके लिए सबसे जरूरी चीज है लगातार सीखना। अगर दिमाग नए आइडियाज एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, तो कोई बहुत बड़ा मौका सामने खड़ा होगा और दिखेगा ही नहीं। जबकि एक सीखने वाला ओपन माइंड छोटी सी जानकारी में भी एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी तलाश लेता है। वो डॉट्स को तुरंत कनेक्ट कर लेता है। जैसे एक ही किताब दो अलग अलग लोग पढ़ते हैं। एक पढ़कर उसे वापस शेल्फ पर रख देता है, पर दूसरा, उसका माइंड पहले से इतना तैयार है कि वो उसी किताब के पन्नों से एक ऐसा आइडिया निकाल लेता है जो उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल देता है। लेकिन हाँ, सिर्फ तैयारी काफी नहीं है। यहाँ एंट्री होती है एक बहुत बड़ी रुकावट की। चौथा भाग, डर और छोटे फैसले। आवाज आती है अंदर से, अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? ये डर का वो जोरदार पैरालाइज कर देने वाला शोर है, जो सच बताऊं तो अनगिनत मौकों को पहली सांस लेने से पहले ही बेरहमी से मार डालता है। और सबसे ट्रेजेडी वाली बात क्या है? इस डर और झिझक के कारण एक इंसान रिस्क लेने से पीछे हट जाता है, और सालों बाद जब कोई और उसी सेम आइडिया के साथ सफल हो जाता है, तब सिर्फ एक गहरा पछतावा रह जाता है। और तब मन को ये कहकर दिलासा देना पड़ता है कि वो सामने वाला तो बस लकी था। इसे एक टाइमलाइन की तरह देखिए। पहले दिन एक बहुत छोटा सा डिसीजन लिया जाता है, फिर एक साल तक उस नई आदत या स्किल को सींचा जाता है, उस पर मेहनत की जाती है, और फिर सालों बाद वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट बनकर सामने आती है। ओवरनाइट सक्सेस जैसा कुछ नहीं होता। ये इन्हीं छोटे हिम्मत वाले डेली डिसीजंस का कंपाउंड इफेक्ट है। और इसी से जुड़ता है हमारा आखिरी और सबसे अहम पॉइंट, पांचवा भाग, सजगता सफलता की कुंजी। आजकल हर कोई बहुत बिजी है, पर सिर्फ बिजी होना आधुनिक जीवन का एक बहुत बड़ा जाल है। एक बिजी दिमाग बस अपना दिन काट रहा है, बिना सोचे समझे रिएक्ट कर रहा है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है एक सजग ऑब्जर्वर। वो बीच बीच में रुकता है, सोचता है, सवाल पूछता है और अपने आसपास की संभावनाओं को गहराई से पहचानता है।
तो यहाँ सवाल है कि हमें करना क्या है। किसी लकी ब्रेक के चमकने का इंतजार करना छोड़ना होगा। अपना नजरिया बदलिए, रोज कुछ नया सीखने का कमिटमेंट कीजिए, डर के बावजूद एक्शन लीजिए, छोटे मौकों को हल्के में मत लीजिए और सबसे बड़ी बात, अपने दिमाग को पॉसिबिलिटीज देखने के लिए ट्रेन कीजिए। क्योंकि सच तो ये है कि असली सक्सेस किसी एक अचानक मिले लॉटरी टिकट से नहीं बनती। पीछे मुड़कर देखने पर हमेशा यही समझ आता है कि एक शानदार यात्रा उन अनगिनत छोटे छोटे मौकों का नतीजा है जिन्हें सही वक्त पर पहचाना गया और जिन पर पूरी गंभीरता से अमल किया गया। तो आखिर में आइए एक बहुत ही उत्तेजक सवाल पर थोड़ा विचार करें। आज की ऐसी कौन सी बिल्कुल साधारण सी घटना है जिसे एक बहुत बड़े छुपे हुए मौके के रूप में पहचानने से शायद आज चूक हो रही है? जरा सोचिएगा।